साजिश की भनक जब तक लोगों को लगती तब तक रोहित 3 अन्य बदमाशों को अपने साथ मिलाकर आफ्ताब की हत्या कर चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है आपका कहीं हत्या में हाथ हो, मरवाने में आफ्ताब को? नहीं, हम सुनना को हम कैसे नाजनीन अब पति की हत्या कराने के जुर्म में गिरफ्तार हो जेल की सजा। पुलिस द्वारा पूछताछ में मृतक की पत्नी नाजनीन ने अपना जुर्म कबूल कर 3 बच्चों की मां का अपने आशिक से मिलकर पति की हत्या करवाने की खबर ने क्षेत्र में सनसनी मचा दिया है। जो पति अपने ही पत्नी को खुश करने के लिए और उसके हवस और सतरंगी सपने को पूरा करने के लिए अरब में दिन रात मेहनत करके पाई जमा करता था और जिस बीवी को खुशियां देने के लिए वो उन पैसों को जोड़ता रहा, अपने प्यार की जुदाई को वो सहता रहा, रात भर जिसकी याद में वो करवटें बदलता रहा, अपनी गाढ़ी कमाई को जिसके खाते में वो डालता रहा और जिसको सारे कायनात की खुशियां देने के लिए मजलूम बना फिरता रहा, बीवी की तन्हाई को सहने वाला, बीवी की सारी हसरतों और अरमानों को पूरा करने वाला, जब 3 साल बाद अरब से वह शौहर अपने घर लौटा तो उसे क्या पता था कि उसकी अपनी ही बीवी बेवफा बेरहम हरजाई बन चुकी है। उसको नहीं पता था कि 3 बच्चों को जन्म देकर पिता बनने की पदवी से जिसने उसे नवाजा है वही अब उसकी जानी दुश्मन बनकर अपने आशिक से शादी करने का सपना पालकर उसी की हत्या का जाल बुनने वाले का वो साझेदार अब बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 0 किलोमीटर। मामला सिमाई क्षेत्र घुआसान थाना के शेखौना गांव का है, जहां के महताब उर्फ आफ्ताब की हत्या विगत 4 अगस्त को चलते हुए स्कॉर्पियो में अंधेरा करके गाना बजाकर और 4 बदमाशों ने नुकीले धारदार हथियार से बुरी तरह से उसके सर में भोंक कर उसकी हत्या कर दी और उसे महाजन टोला से ले जाकर के चिरैया थाना के दीपही स्टेट बैंक के निकट झाड़ी में फेंक दिया था। शव को फेंक कर भाग रहे स्कॉर्पियो सहित बदमाश रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मृतक के पिता शेख नाजिर के आवेदन पर पकड़े गए बदमाश रोहित सहित 4 के खिलाफ घर से बुलाकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस ने आवश्यक बिंदुओं पर सघन जांच शुरू कर दिया। मैं बता दूं कि अब मृतक आफ्ताब और नाजनीन की शादी अब से करीब 10 वर्ष पूर्व में हुई थी। जो शादी के बाद आफ्ताब ज्यादातर विदेश में ही रहता था, लेकिन कभी कभी वो घर भी आता था। 3 वर्ष तक उन्हें समय गांव में बिताया था और इसी बीच नाजनीन और आफ्ताब से 3 बच्चे हुए, लेकिन पति का हमेशा विदेश में रहने की तन्हाई से नाजनीन बेजार थी। अब वह भी किसी पुरुष की जरूरत महसूस करने लगी थी। इसी बीच घुआसान का रोहित शेखौना में जूस की गाड़ी लेकर जाता था। जूस के उसी गाड़ी की दुकान पर रोहित और नाजनीन की पहली मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पुलिस की जांच में ये बताया जा रहा है आपका नंबर रोहित के पास मिला है, तो इसके पहले आपको रोहित और आप में दोनों बात होता था क्या? नहीं, हम फोन किए थे मेरे नंबर से, कब फोन हेलो किए थे? करके फोन कट कर दिए। है कि रोहित का दुकान यहाँ, जूस का दुकान यहाँ था और रोहित यहाँ हमेशा आता था और रोहित और आपके बीच जो है बात होता था। बात सही है? नहीं, हम नहीं बात किए थे। हम नहीं बात किए, हम काहे बात करेंगे। तो आपका नंबर उसके पास कैसे आ गया? हम फोन किए थे कि काहे ला मारे ला बोले। अब दोनों चोरी छुप के मिलने लगे। अब उनकी मोहब्बत की हसरत धीरे धीरे शादी की ख्वाहिश में बदलने लगी। समय बीता, आफ्ताब विदेश में था और इधर नाजनीन रोहित के बाहों तक का सुनहरा सफर तय कर चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। दोनों जब चाहते एक दूसरे से मिल लेते थे। इसी बीच आफ्ताब अरब से घर पहुंच गया। अब नाजनीन को काफ़ी धक्का लगा। अब उसका रोहित से मिलना काफ़ी कठिन हो गया, क्योंकि आफ्ताब रोहित और नाजनीन के बीच का रोड़ा बन गया। दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़प रहे थे। किसी चीज का बहाना बनाकर नाजनीन आफ्ताब से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और एक दिन मौका देखकर रात के 3 बजे रोहित को बुलाकर उसके साथ भाग गई। और जब हमारी टीम पहुंची तो कि आपने घर छोड़ के भाग गई थी किसी के साथ, क्या सही बात है?
भागे थे, गुस्सा में भागे थे। उनके क्यों भागे थे? मेरे बारे में कुछ बोला। कौन बोला? हम बोले कि चलिए बाहर, हम नहीं रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, चलिए बाहर। तो बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो हम बोले कि नहीं जाइएगा तो आप रहिए, हम दुनिया कहीं चल जाए, हमको मत खोजिएगा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ भागे थे? हम गए थे एगो सहेली के घर, कहाँ? भोरे सहान, क्या साड़ू के घर पे गए थे? बगल में। आपके जीजा जी के घर गए थे कि किसी और के साथ गए थे? नहीं, यहाँ से निकले 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे रात के, पैदल जाके टेम्पू पकड़ के गए रात को? हाँ। कितने बजे? हम बोले कि हम रात कितना बज रहा था? रात 3:30। एक नया कहानी बनाकर लोगों के सामने उसने परोसना शुरू कर दिया। कई दिनों तक घर से भागी रही नाजनीन इसी बीच रोहित से मिलकर आफ्ताब को मारने के बाद कोर्ट में शादी रचाने की साजिश रचकर नाजनीन अपने शौहर के पास लौट आई। साजिश की भनक जब तक लोगों को लगती तब तक रोहित 3 अन्य बदमाशों को अपने साथ मिलाकर आफ्ताब की हत्या कर चुका था। मीडिया ट्रायल में जब न्यू 0 किलोमीटर की टीम नाजनीन से बात करने पहुंची, हमको अपने घड़ियाली आंसुओं से खूब भटकाने की कोशिश की और आखिर में जब हमारे साथी ने पूछा कि तुमको कहीं अपने पति के मारने की साजिश में तुम खुद भी शामिल तो नहीं हो, तो सुनिए उसने क्या जवाब दिया। एक कुंडवा चैनपुर में घटना हुआ था, जो अपने ही सगे भाई ने अपने बहन की हत्या कर दिया था और पुलिस को गुमराह करके और घुमा रहा था वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है आपका कहीं हत्या में हाथ हो, मरवाने में आफ्ताब को? नहीं, हम सुनना को हम कैसे मार, हम कैसे आपका मार। मोबाइल कहाँ है? मेरा फ़ोन कहाँ जाने कहाँ, मेरा फ़ोन कहाँ जाने कहाँ। आपका मोबाइल आपके पास नहीं है? अल्लाह, हम कैसे मारेंगे। आखिर अपने ही बुने जाल में फंसकर नाजनीन अब पति की हत्या कराने के जुर्म में गिरफ्तार हो जेल की सजा काट रही है। वहीं पुलिस रोहित को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। मामले के उद्भेदन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिकराना एसडीपीओ अशोक कुमार ने जानकारी दिया है। घोड़ासंग थाना क्षेत्र में 4/8/2024 को एक हत्या की घटना हुई थी आफ्ताब आलम की। इसमें हम लोग का अनुसंधान चल रहा था। इसमें तकनीकी अनुसंधान में यह बात आई है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। उस समय ही जो हत्या के दिन जो जिनको रोहित को भेजा गया था जेल, तो अभी यह अनुसंधान में यह बात आया कि उसी से इस महिला का, जिनको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं, नाम नाजनी खातून है, उनका संबंध है और हम लोग तकनीकी अनुसंधान में इस बात को लेकर आए हैं इसमें, और इसमें इसके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। और रोहित और इनके बीच जो संबंध है, इसी को लेकर के हत्या हुई। कुल मिलाकर नाजनीन हत्यारे मैंने मृतक की पत्नी है। मृतक की पत्नी नाजनीन है। इसके पति जो है वो बाहर रहते थे सऊदी में, और इसी वजह से इनका रोहित के साथ संपर्क बन गया था। 35 वर्षीय आफ्ताब हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने अब कर लिया है। पुलिस ने सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से किए अनुसंधान के आधार पर मृतक आफ्ताब की पत्नी नाजनीन खातून को मंगलवार की देर शाम नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में मृतक की पत्नी नाजनीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरे क्षेत्र में नाजनीन के करतूत की कहानी चर्चा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।